चंपारण के भितिहरवा से शुरू हुई कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा अररिया में ही रुक गई, जबकि इस यात्रा को तो पटना पहुंचना था। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली चले गए। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी जरूरी मीटिंग के लिए वे दिल्ली गए हैं और जल्द लौटकर यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन इतने दिन गुजर गए, कन्हैया की वापसी अब तक बिहार में हो नहीं पाई। खबर है कि 30 मार्च 2025 को अररिया में यात्रा के दौरान कन्हैया के बाउंसरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कन्हैया ने यात्रा स्थगित कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रवाना होने का अचानक फैसला कर लिया। यह घटना तब हुई जब यात्रा शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे। यह कितनी अजीब बात है कि नेता के बाउंसर ही कार्यकर्ताओं को कायदे से पीट दे रहे हैं। विवाद किसी भी कारण से हुआ हो, स्थितियां जो भी रही हो, लेकिन जब देश भर का मीडिया इस यात्रा को कवर कर रहा है ग्राउंड जीरो से, तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद इस यात्रा से जुड़ी हुई है। तो इस यात्रा का, या यूं कहें कि इस यात्रा में इस तरह का बचकाना और बेवकूफियत भरा काम कैसे हो सकता है? क्या बाउंसरों का दिमाग उनके बाइसेप्स में ही है क्या, या कार्यकर्ताओं ने भी धैर्य खो दिया है? जिस दिन से यह बाउंसर और कार्यकर्ता वाली घटना हुई है, हम तब से इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या बयान सामने आएगा, या कन्हैया ही एक आध ट्वीट कर बता दें कि क्या हुआ है और वे कब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर सभी कांग्रेसी खामोश हैं। इधर सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं और बाउंसरों के बीच मारपीट हो रही है। पूरा मामला क्या है समझते हैं कायदे से, साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं का आखिर क्या प्रभाव चुनाव के दौरान पड़ सकता है, और यात्रा के दौरान भी, खासकर तब जब कांग्रेस बिहार में रिवाइव होने की कोशिश कर रही है और इस तरह की इमेच्योर बिहेवियर देखने को मिलता है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की हर राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले इस घटना को हम विस्तार से समझते हैं, यानी डिकोड करते हैं। कन्हैया कुमार की यह पदयात्रा 16 मार्च 2025 को चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। मकसद क्या था? मकसद था बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाना। यात्रा को पटना में 14 अप्रैल को खत्म होना था। कन्हैया के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और यूथ कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश बताई गई। 29 मार्च की रात तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 30 मार्च को अररिया में हालात अचानक बिगड़ गए। सुबह करीब 10 बजे यात्रा अररिया कॉलेज से शुरू हुई। करीब 1 किलोमीटर आगे बस स्टैंड के पास पहुंचते ही हंगामा मच गया। बताया गया कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनके कुछ समर्थकों को यात्रा में आगे आने से रोक दिया गया। रोकने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि कन्हैया के साथ चल रहे उनके निजी बाउंसर थे। यहां से बात बिगड़ गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाउंसरों से बहस शुरू की। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक बात पहुंची। कई लोगों का कहना है कि बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कन्हैया उस वक्त पास में ही थे। जैसे ही यह झड़प हुई, उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कन्हैया ने तुरंत यात्रा रोक दी और अपने काफिले के साथ अररिया से चुपचाप निकल गए। दोपहर तक खबर आ गई कि वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल यह पूरा झगड़ा यात्रा में इंपॉर्टेंस को और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, या यूं कहें कि आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर था। यूथ कांग्रेस के स्थानीय नेता चाहते थे कि उन्हें यात्रा में आगे रखा जाए, क्योंकि अररिया उनका इलाका है। लेकिन कन्हैया के करीबी लोग और उनके बाउंसर इस बात पर अड़े थे कि कन्हैया यात्रा का फेस है, चेहरा है, इसलिए उनकी टीम के लोग आगे रहेंगे। बस इतनी सी बात थी। ईगो क्लैश का मामला पुराना है। यही हुआ और विवाद बढ़ गया। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि शुरू में सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन एक कार्यकर्ता ने बाउंसर को कहा कि बाहर का आदमी यहां आकर रौब जमा रहा है। इस ताने से बाउंसर खफा हो गए। बाउंसर भी थे भाई हट्टे कट्टे, और भड़क गए। फिर क्या था? मारपीट हुई सो हुई ही। कन्हैया ने तमाम कोशिश की
कि मामला शांत हो जाए, लेकिन वे विफल ही रहे। आप जरा सोचिए दर्शकों कि यात्रा का नेतृत्व कर रहे नेता की बात जब बाउंसर न सुने तो उसका कार्यकर्ता कितना सुनेगा। वे बाउंसर कहां के हैं, उन्हें क्या दिशा निर्देश मिले थे किसी क्लब के बाहर खड़े रहने में और राजनीतिक रैली में होने का अंतर उन्हें पता होना चाहिए। चार ऐसे लोग जिसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, वे किस आधार पर कार्यकर्ताओं पर हाथ छोड़ सकते हैं? यह तो उनकी ट्रेनिंग पर भी सवाल है। देखिए, भारत में आमतौर पर बाउंसरों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जिम करने के बाद वे कोई भी ग्रुप बनाकर बाउंसर बन जाते हैं और सारे फैसले दिमाग से लेने की बजाय हाथ और पैर से ही लेते हैं। भारत में बाउंसरों से जुड़ा विवाद पुराना नहीं है। बड़े शहरों में अक्सर बाउंसरों द्वारा मारपीट की घटना सामने आती ही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब जब हुआ है तो तमाम जगहों पर यह खबर भी चली गई। हालांकि कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा संयम जरूरी है रखना। उन्हें पता होना चाहिए था कि पार्टी बाउंसरों की नहीं है, पार्टी उनकी ही है। पार्टी की इमेज और यात्रा की सफलता उनके लिए जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम ने विरोधी पार्टियों को यह मौका दे दिया कि वे यात्रा की गंभीरता पर सवाल खड़े करें। अब अंदर ही अंदर राजद भी इस पूरे खबर को या यूं कहें कि पूरे वीडियोस को सर्कुलेट कर रही है। हालांकि सामने आने के बाद वे सर्कुलेट नहीं कर रहे, लेकिन कन्हैया को डैमेज करने के लिए कहा यह भी जा रहा है कि राजद के लोग भी खूब मजे ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कन्हैया कुमार 1 से 2 दिन में वापस आएंगे और यात्रा में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा उन्हीं की है। कन्हैया ने भी रात में यात्रा की एक रील सोशल मीडिया पर शेयर की थी आज से 1 दिन पहले और अररिया की जनता को धन्यवाद दिया था। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। वे कह रहे हैं कि झगड़ा होने के बाद कन्हैया मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार 2 से 3 दिन में बिहार लौट सकते हैं। अगर हाई कमान ने उन्हें हरी झंडी दे दी तब तो यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। शायद कटिहार से शुरू होगी या फिर पूर्णिया से। लेकिन अगर यह विवाद बढ़ा तो कांग्रेस इसे शांत करने के लिए यात्रा को छोटा भी कर सकती है। कन्हैया कुमार के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि इस यात्रा को वे पूरा करें। इसी के लिए तो वे बिहार आए हैं और ये बेहद जरूरी है कि बिहार में वे स्थापित हों, इसलिए उनका यात्रा भी पूरा होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस यात्रा में झड़प का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उन्हें मनाना तो पड़ेगा। इसके लिए उनकी बातें माननी होंगी, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष फैल सकता है और है भी। अगर कार्यकर्ता नाराज रहे तो आगे की पूरी रणनीति ही प्रभावित हो जाएगी। कन्हैया के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी नुकसान है इस विवाद से। उन्हें एक मजबूत छवि हासिल करने के लिए इस तरह के विवादों से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बचे रहना होगा। दोस्तों, कन्हैया कुमार में एक अच्छे नेता बनने की तमाम संभावनाएं और काबिलियत हैं। वे शानदार वक्ता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। समाज के मुद्दों की समझ भी रखते हैं, लेकिन पानी की बात वे बोले तो थोड़े उनके समझ को भी लोग सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार के पानी का इस्तेमाल अडानी, अंबानी और तमाम कैपिटलिस्ट सोसाइटी करना चाहती है, उद्योगपति करना चाहते हैं। उनके बात से कई लोग सहमत भी नहीं हैं। हालांकि लेकिन ये बात सही है कि कन्हैया के अंदर तमाम संभावनाएं हैं कि वे बिहार में कुछ और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने के दौरान हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते और गड़बड़ तभी हो जाती है जैसे इस बार यात्रा में हुई। हालांकि यह बहुत छोटा विवाद है जो बाउंसर और कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, लेकिन कन्हैया से जुड़ी छोटी से छोटी बात भी मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती है। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि बता दें कि यात्रा जारी है, लेकिन उनके नेता यानी कन्हैया कुमार इस यात्रा में फिलहाल नहीं है। जैसा कि हमने बताया, वे जल्द यात्रा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या जानकारी नहीं आई है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है और कन्हैया कुमार की इस यात्रा से आपको क्या लगता है? क्या वाकई कांग्रेस को अपर हैंड होगा सीट बंटवारे के दौरान? आपको क्या लगता है, कांग्रेस सवर्णों के बीच अपनी स्थिति को कन्हैया कुमार के जरिए, उनके चेहरे के जरिए मजबूत कर पाएगी? कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी को सवर्ण मतदाता खूब वोट देते हैं, खूब पसंद करते हैं, दूसरी तरफ एक परंपरागत सवर्ण वोटर कांग्रेस के साथ पहले से ही जुड़ा है, जो इंदिरा के कार्यकाल से है, जो राजीव गांधी के कार्यकाल से है। वो कांग्रेस आज तक उनसे छिटका नहीं है। थोड़ा हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से के अलावा बाकी सवर्ण वोटर को भी लामबंद करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और यह तैयारी किस स्तर पर है? यह तैयारी है कन्हैया कुमार के चेहरे के तौर पर, कन्हैया कुमार की पदयात्रा के जरिए। तो कन्हैया कुमार अगर पदयात्रा के जरिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं या इस तरह का विवाद उनके पदयात्रा में होता है,
तो जाहिर है कि उनकी साख पर सवाल होगा, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल होगा, उनके कौशल पर सवाल होगा। इसलिए जरूरी है कि कन्हैया वापस बिहार में आए, और कन्हैया कब आएंगे इसको लेकर हमारी, आपकी, कांग्रेस पार्टी की और तमाम विपक्षी की और खास तौर पर तेजस्वी यादव की भी नजरें बरकरार है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट पे लिखकर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्य ने। शुक्रिया।